ब्रो, आज की जो टेक न्यूज़ है ना, इट इज़ लिटरली स्ट्रेट आउट ऑफ द फ्यूचर। आई मीन सच में हैरान करने वाली चीज़ें हैं। गूगल के जेमिनाई पर 30,000 लाइंस ऑफ कोड डिलीट करने का इल्जाम लग रहा है। एप्पल का फ्यूचर आईफोन शायद कंप्लीटली बेजललेस हो जाए। सैमसंग एक रोलेबल फोन पर काम कर रहा है और मेटा ने अपना खुद का एक रेडिट कंपेटिटर लॉन्च कर दिया है। आज की टेक न्यूज़ बिल्कुल पैक्ड है, तो फटाफट एक चाय या कॉफी ले लीजिए एंड लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू दिस टेक एक्सप्लेनर। सेक्शन 1, बड़ी टेक न्यूज़। और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ओके, सो ये पहली स्टोरी राइट नाउ इंटरनेट पर हर जगह ब्लो अप हो रही है। एक डेवलपर का क्लेम है कि गूगल जेमिनाई ने गलती से अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स ऑलमोस्ट 30,000 लाइंस ऑफ कोड डिलीट कर दिए हैं, लाइक कंप्लीटली उड़ा दिया। बट यू नो व्हाट द क्रेजीएस्ट पार्ट इज, कोड डिलीट करने के बाद इस एआई ने रिपोर्टेडली एक फेक एवरीथिंग फिक्स सक्सेसफुली मैसेज भी जनरेट कर दिया। इमेजिन कोई अपना ऐप चेक करे और जेमिनाई कैजुअली बोले, डोंट वरी ब्रो, ऑल सिस्टम्स ऑपरेशनल, जबकि सच्चाई ये हो कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उड़ चुका हो। दिस इज बिकमिंग अ मैसिव डिबेट अराउंड एआई कोडिंग एजेंट्स नाउ। क्या कंपनीज एआई को बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कंट्रोल दे रही हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, एआई कोडिंग टूल्स आर इंसेनली यूजफुल, नो डाउट अबाउट दैट। बट ऐसी स्टोरीज ही वो रीजन है कि क्यों डेवलपर्स अभी तक इन टूल्स को फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एनीवे, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट एप्पल। नई लीक्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले आईफोन 20 में हमें एक फुल्ली बेजललेस डिस्प्ले मिल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कर्व्ड एजेस ऑन ऑल साइड्स, अंडर डिस्प्ले फेस आईडी और डायनामिक आइलैंड का तो नामो निशान नहीं होगा। बेसिकली जस्ट प्योर स्क्रीन। ये ऑनेस्टली वही फ्यूचरिस्टिक आईफोन कॉन्सेप्ट लग रहा है जिसका लोग सालों से वेट कर रहे थे। एंड अपेरेंटली एप्पल फ्यूचर प्रो आईफोन्स के लिए टाइटेनियम को दोबारा टेस्ट कर रहा है क्योंकि इट्स लाइटर एंड कूलर। सो एप्पल क्लियरली बिहाइंड द सीन्स कुछ बहुत बड़ा कुक कर रहा है। और लगता है फोल्डेबल्स अब काफी नहीं रहे। सैमसंग ने अभी एक रोलेबल स्मार्टफोन डिजाइन पेटेंट किया है जहां स्क्रीन लिटरली आउटवर्ड स्लाइड करके बड़ी हो सकती है। इसकी सबसे वाइल्ड बात बताऊं, कैमरास फोन की बॉडी के साथ मूव करते हैं, सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं कि स्क्रीन कितनी दूर तक एक्सपैंड हुई है एंड द होल डिवाइस डायनामिकली अपनी शेप चेंज करता है। आई मीन फोन्स धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मर्स बनते जा रहे हैं। सैमसंग ने पहले भी टेक इवेंट्स में रोलेबल कॉन्सेप्ट शो किए हैं, तो अब ये सब इम्पॉसिबल भी नहीं लगता। उधर मेटा ने फोरम नाम का एक बिल्कुल नया ऐप लॉन्च कर दिया है एंड ऑनेस्टली ये बेसिकली मेटा का रेडिट कंपेटिटर है। इसमें यूजर्स निकनेम्स के साथ पोस्ट कर सकते हैं, कम्युनिटीज में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एआई पावर्ड आंसर्स ले सकते हैं और ग्रुप एडमिन्स को तो एआई मॉडरेशन टूल्स भी मिलेंगे। मेटा क्लियरली रेडिट की कम्युनिटी स्टाइल इंटरनेट का एक पीस चाहता है अब। बट लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, क्या मेटा पर अनोनिमस कम्युनिटीज चलाने के लिए सच में भरोसा किया जा सकता है? दैट्स अ प्रीटी बिग क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट्स जंप टू सेक्शन 2, फोन लॉन्चेस। देखते हैं बाजार में नए स्मार्टफोन्स कौन से आए हैं। तो Xiaomi ने फाइनली लॉन्च कर दिया है 17 Max। एंड गाइस, दिस थिंग हैज एन एब्सोल्युटली रिडिकुलस 8000 mAh बैटरी। 8000। बाकी स्पेक्स पर नजर डालें तो इसमें मिलता है नया स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, एक मैसिव 200 MP लाइका कैमरा, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग। आई मीन एट दिस पॉइंट स्मार्टफोन बैटरीज ऑफिशियली लैपटॉप टेरिटरी में एंटर कर रही हैं। सेम टाइम पर ओप्पो ने भी अपना फाइंड X9 अल्ट्रा ड्रॉप कर दिया है एंड ट्रस्ट मी, दीज स्पेक्स आर क्रेजी। इसमें भी मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, एक 750 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी, हैसलब्लैड का कैमरा सिस्टम जिसमें अप टू 200 MP के कैमराज हैं और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट। दिस इज लिटरली ओप्पो गोइंग फुल अटैक मोड अगेंस्ट सैमसंग और वीवो, सीधा प्रीमियम फ्लैगशिप मार्केट के अंदर। एक और इंटरेस्टिंग लॉन्च है HMD की तरफ से। उन्होंने इंडिया में वाइब 2 5G लॉन्च किया है, वो भी सर्वम एआई इंटीग्रेशन के साथ। एंड ऑनेस्टली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये लोकलाइज्ड एआई फीचर्स को डायरेक्ट बजट यूजर्स तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोन की स्टार्टिंग प्राइस 10,000 रुपए से भी कम है एंड इट इंक्लूड्स एंड्रॉयड 16, एक बड़ी 6000 mAh की बैटरी, 50 MP एआई कैमरा और ऐसे एआई टूल्स जो स्पेशली इंडियन यूजर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। अफोर्डेबल एआई फोन्स आर ऑफिशियली बिकमिंग अ रियलिटी नाउ। नाउ फॉर सेक्शन 3, लीक्स और अफवाहें। लेट्स से कि फ्यूचर में क्या नया आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि गूगल ने एक्सीडेंटली पिक्सल 11 का एक नया फीचर टीज कर दिया है जिसका नाम है पिक्सल ग्लो। बेसिकली फोन के पीछे जो इनका सिग्नेचर कैमरा बार होता है वो अब लाइट अप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नोटिफिकेशंस आने पर, फोन चार्ज होते टाइम, इनकमिंग कॉल्स पर या एआई अलर्ट्स के लिए।
ऑनेस्टली अगर गूगल इसको सही से इंप्लीमेंट करता है ना तो पिक्सल्स इंस्टेंटली और भी ज्यादा रिकग्नाइजेबल बन जाएंगे फीड में। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड 17 में एक नया फीचर आ रहा है कॉल्ड कंटिन्यू ऑन। इसका मतलब सिंपल है, फोन पर अपना कोई काम शुरू करो और उसे इंस्टेंटली अपने टैबलेट पर कंटिन्यू कर लो। बेसिकली एंड्रॉयड इज फाइनली गेटिंग इट्स ओन वर्जन ऑफ एप्पल हैंड ऑफ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एंड्रॉयड यूजर्स पिछले काफी सालों से इस इकोसिस्टम कंटिन्यूटी की डिमांड कर रहे थे, तो इट्स अ ह्यूज विन। एक और बड़ी न्यूज, पूरे 4 साल बाद Xiaomi फाइनली अपनी T सीरीज को इंडिया वापस ला रहा है। Xiaomi 70 4 जून को लॉन्च हो रहा है एंड इट कुड फीचर द Dimensity 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर, लाइक कैमराज, एक ब्रिलियंट एमोलेड डिस्प्ले और 5x ऑप्टिकल जूम। अगर लीक सही हैं तो ये इस साल का वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रीमियम मिड रेंज फोन्स बन सकता है। लैपटॉप्स की दुनिया से एक अपडेट है। सैमसंग डिस्प्ले ने रिपोर्टेडली एप्पल के OLED मैकबुक डिस्प्लेस के लिए कुछ मेजर प्रोडक्शन इश्यूज सॉल्व कर लिए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि एप्पल के पहले OLED मैकबुक्स फाइनली लेट 2026 तक मार्केट में आ सकते हैं। सोचिए, मैकबुक्स विथ ट्रू OLED ब्लैक्स और इनसेन कॉन्ट्रास्ट लेवल्स, क्रिएटर्स आर एब्सोल्युटली गोना लव दिस वन। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, हैरान करने वाली न्यूज, मतलब WTF न्यूज ऑफ द डे, एंड इट्स अबाउट PS Plus प्राइसिंग। सोनी ने ऑफिशियली इंडिया में PS Plus के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं और हालत ऐसी है कि कुछ ईयरली प्लान्स अब ऑलमोस्ट 10,000 रुपए टच कर रहे हैं। आई मीन एट दिस पॉइंट एक नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, ऊपर से स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन, फिर डेटा के लिए क्लाउड सब्सक्रिप्शन और अब महंगा गेम सब्सक्रिप्शन। ऐसा लग रहा है कि जस्ट एग्जिस्ट करने का ही एक मंथली पेमेंट बन चुका है आजकल। एंड ऑब्वियसली गेमर्स ऑनलाइन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इस सडन प्राइस हाइक से। ऑल राइट, अब टाइम है हमारे रैपिड फायर सेगमेंट का, तो चलिए स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं। एप्पल ने इंडिया में अपने स्लीप एपनिया और हियरिंग हेल्थ फीचर्स फाइनली लॉन्च कर दिए हैं। एपिक गेम स्टोर पर टॉम रेडर 1, 2, 3 रीमास्टर्ड अभी बिल्कुल फ्री मिल रहा है। सैमसंग अपने आने वाले गैलेक्सी S27 में कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए BOE डिस्प्लेज यूज कर सकता है। डीप सीक ने अपने AI API की प्राइसिंग मैसिव 75% से गिरा दी है। गूगल अपनी फ्री क्लाउड स्टोरेज लिमिट को 15 GB से कम करके 5 GB पर ला सकता है। एंथ्रोपिक रिपोर्टेडली माइक्रोसॉफ्ट के साथ नए माया AI चिप्स पर कोलैबोरेट कर रहा है और एयरटेल इंडिया में अपने प्रीमियम यूजर्स के लिए प्रायोरिटी 5G स्लाइसिंग एक्सपैंड कर रहा है। मेटा, गूगल, सैमसंग, एप्पल, लिटरली एवरीवन इज रशिंग टुवर्ड AI फर्स्ट डिवाइसेस नाउ। आज की टेक वर्ल्ड का सीन कंप्लीटली इनसेन था। एक तरफ AI कोड डिलीट कर रहा है, दूसरी तरफ रोलेबल फोन्स आ रहे हैं, मेटा का रेडिट कॉम्पिटिटर और 8000 mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन्स। सोचिए जरा इस बारे में, आज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली न्यूज कौन सी लगी? और हाँ, उस बड़ी जेमिनी कंट्रोवर्सी के बाद क्या सच में AI को एक एक्चुअल क्रिटिकल कोड बेस के साथ ब्लाइंड ट्रस्ट किया जाना चाहिए? थिंक अबाउट इट। वेल, अगर आज का ये टेक एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो मेक श्योर टू स्टे ट्यून फॉर मोर। मुलाकात होती है अगली बार।